गाइड करने के लिए यहाँ पे हैं ज़्यादा उम्र वाले। लेकिन ये मैच हमारा शुरू होता हुआ दोनों टीमों के रकमे ने स्टार्ट किया है और इसी बीच पहली क्लियर जैसे हम अपेक्षा कर सकते थे एडिलेड की तरफ गई है। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं एलेक्स नील बुलिन, बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और अभी रिचमंड को फ्री किक मिलती हुई है। हाई टैकल का इशारा था अंपायर की तरफ से। जी हाँ, ये बहुत अच्छा हैंड पास जाता हुआ ग्रीन, फिर से ग्रीन को भी जल्दी बॉल आगे पास करनी पड़ी थी लेकिन ये फिसल गए रिचमंड के खिलाड़ी। किक भी थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी। राहुल स्मिथ आची वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, वो सीधा गोल की तरफ उनका किक, लेकिन फिर एक और बिहाइंड वहाँ पे। अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद थोड़ा दबाव ज़्यादा था क्योंकि रिचमंड के खिलाड़ी आ रहे थे इसलिए उनको मौका नहीं मिला। और यहाँ पे फिर से आची एक मार्क छोड़ते हुए अंपायर होल्डिंग द बॉल का इशारा। अच्छा डियॉन प्रेस किया रिचमंड की तरफ से, लेकिन उनको भी जल्दी छोड़ना था, आची को भी जल्दी छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने किया, उनको सहयोग मिला। और यहाँ पर रिचमंड के अच्छे खिलाड़ी टेलर वॉकर एक और मार्क लेते हुए इनसाइड 50। काफी बड़ी गिरी। ये रिचर्ड डॉसन अगेन हमें देखना, वो जो डॉसन है उनके कप्तान है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस साल और उसी की वजह से ये सारा कुछ जो है वो शुरू हुआ। डॉसन जिनको के इस साल उनके भाई की मौत का भी सामना करना देखना पड़ा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं कहीं भागे और बहुत ही जी। और सैम की इसकी अच्छी किक थी, रिप्ले में देख सकते थे। जी हाँ, और टेक्स वॉकर आगे बढ़ते हुए गोल करने के लिए और ये दाएं पांव की किक उनकी अभी गोल की तरफ वापस आती हुई और ये पहला गोल एडिलेड क्रोज के लिए टेक्स वॉकर के द्वारा ने बचाव किया है अपनी टीम का, वो भी काबिल तारीफ है। जी, टेलर वॉकर वहां हाथ से पास कर रहे थे लेकिन रिचमंड के पास बहुत बॉल आती हुई। ताज होटन के पास अच्छा मौका माइकल टी लिफाउ के को मार्क देने का और उन्होंने मार्क ले भी लिया है। रिचमंड की तरफ से किए उन्होंने, ये वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन था। वहाँ पे ये जो जखानी थी वो बहुत अच्छी थी वहाँ पे और कमाल का मार्क वहाँ पे हाथ था उनका साथ में, लेकिन पहले जी हाँ पहले जैसे उनका हाथ लग चुका था, वो हाथ में थी उनके गेंद तो बीच में हाथ आ गया, लेकिन नहीं लग रहा हाथ लगा था जी हाँ वॉरेल का, तो अंपायर का फैसला सही जा रहा है। और यहाँ पे उनकी किक जाती हुई दाएं पैर की और सही लग रही है बिल्कुल। और रिचमंड की तरफ से भी शुरुआत करते हुए लिफाउ 6 अंक। मुझे लगता है कि रिचमंड के कोच भी यही बोल रहे हैं, यार कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, ये आखिरी समय में आप क्यों टर्नओवर कर देते हो। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि बुलिन को मिलेगी किक वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है टर्नओवर जैसे आप एक टीम किक करती है, जब हैंड पास करती है दूसरी टीम को पास आ जाता है तो उसको टर्नओवर बोलते हैं हमारे दर्शक शायद। और ये वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मार्क लेने में कामयाब हुए। और ये जो टर्नओवर आप देख रहे हो कि आप बार बार हमसे सुन रहे हो, ये बात है कि एडिलेड की तरफ से गेंद जो है वो रिचमंड की तरफ चली जाती है, रिचमंड की तरफ से फिर एडिलेड की तरफ चली जाती है, इसको हम टर्नओवर बोलते हैं। और ये आखिरी क्षणों में मुझे लगता है कि अभी सायरन हो जाएगा और सायरन के बाद ये गोल करने की कोशिश होगी। जितना समय चाहे वो ले सकते हैं आगे बढ़ते हुए। इस आखिरी समय में गोल करने के लिए थोड़ा कौन मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किक करने वाले, गोल करने वाले रिचमंड के खिलाड़ी कामयाब होते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि और बहुत ही कमाल का गोल वहाँ पे यहाँ पे लग रहा था जिस कोन से हम देख रहे थे था, थोड़ा सी किक उधर थी और नील बुलिन की किक जाती सीधा गोल स्क्वायर की तरफ, लेकिन थोड़ी सी साइड को होती हुई लग रहा है। उनकी कोशिश थी कि गोल ही कर दूंगा मैं वहां से 50 की तरफ, शायद से अंपायर का उन्होंने अपने कोच की जो हिदायतें हैं वो ज़्यादा सीरियस ले ली है। जी हाँ, नाम निश्चित तौर के ऊपर अभी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से वो उसको मैदान पे ला पाते हैं कि नहीं, जो निर्देश उनको मिले हैं इस समय। लेकिन इसी बीच दोबारा कशमकश शुरू होती हुई दोनों टीमों की और ये मौका एडिलेड के लिए निश्चित तौर पे वो शुरुआत करना चाहेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। और ये अच्छी किक गोल की तरफ जाती हुई और ये कमाल की शुरुआत वहाँ पे एडिलेड क्रोज की और दाद देनी पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा प्रदर्शन किया जी, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे टैप किया, रैंकिन ने भी टैप किया और अच्छा पास किया गया था। फिर डॉसन ने पास किया है आइजैक कमिंग को और आइजैक कमिंग की बहुत बढ़िया किक जाती हुई अपने दाएं पैर से और 6 अंक की बढ़त शुरुआत भी करते हुए दूसरे क्वार्टर में बहुत बढ़िया। फिर से देख सकते हैं हैंड पास में कोई गड़बड़ नहीं किया और कमिंग के पास बहुत कम समय था किक करने का और थोड़ा दूर भी थे, पास नहीं थे वो गोल के। बहुत बढ़िया किक और बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए और खाली मैदान में किक करता हुआ टर्नओवर होता हुआ नील बुलिन बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, पास अच्छे से करते हुए डॉसन को, डॉसन की किक फिर से एक बार इनसाइड 50 टेलर वॉकर और बहुत बढ़िया बातचीत हुई ब्रेडन कुक और वॉकर के बीच में और कुक अपना गोल करेंगे अपनी 50 उम्मीदों पर खरे उतरते हुए।
अपने कोच के भी और दर्शकों के भी। और यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कितनी तेजी से नील बुलिन ने भी पास किया था डॉसन को, और डॉसन ने किक किया, और वॉकर और इनके बीच में अच्छा तालमेल रहा, नहीं तो कई बार दोनों खिलाड़ी आपस में ही टकरा के छोड़ देते हैं। जी हाँ, डॉसन ने मुझे लगता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कप्तान के तौर के ऊपर, क्यों हर गोल में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। शॉट लेंगे अभी गोल की तरफ, बिल्कुल। और 6 अंकों की बढ़त के लिए टेलर वॉकर को कुछ भी अंपायर का इशारा मिलता, और ये किक जाती हुई बिल्कुल सीधी, अच्छा फिनिश भी करते हुए यहाँ पर। अभी तक 2 गोल और 3 बिहाइंड के साथ 15 अंकों पर रिचमंड, 3 गोल 3 बिहाइंड के साथ 21 अंकों पर एडलेड क्रोज। दबाव अभी भी पूरा है रिचमंड की तरफ से, लेकिन ये टर्नओवर होता हुआ, और एडलेड क्रोज के खिलाड़ी बेन कीज है, और ये 50 मीटर की पेनल्टी मिलती हुई, क्योंकि उन्होंने स्टैंड रूल फॉलो नहीं किया शायद से रिचमंड की तरफ से। टीम टोरंटो थे और अभी भी अंपायर से थोड़ा सा पूछ रहे एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्या हुआ था। बेन कीज का हैंड पास जाता हुआ रशीली की तरफ, रशीली की किक इनसाइड 50, और ये गोल स्क्वायर के बिल्कुल पास डॉसन मार्क लेते हुए कप्तान रिचमंड के फुल फॉरवर्ड से एडलेड क्रोज के फुल फॉरवर्ड में आते हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया मार्क लिया, कंटेस्टेड मार्क बोलते हैं, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी जब आपके पास हो और आप दूसरे खिलाड़ी ने किक किया और आपने बॉल पकड़ ली है, पहले पकड़ के छोड़ दिया था, और ये गोल की तरफ किक करते हुए अपने बाएं पैर से, और बिल्कुल सही किक जाती हुई डॉसन एक और गोल देते हुए 6 अंकों की बढ़त अपनी टीम की तरफ से। अभी 4 गोल जो मैचअप चल रहा है रिचमंड और एडलेड क्रोज की तरफ। रैंकिन की कोशिश बॉल निकालने की, रॉस रिचमंड की तरफ से, और बहुत तेजी से कैम्बल बाउंस करते हुए उनको किक करनी पड़ेगी। ताल में थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन उन्होंने सॉन्साई की तरफ अच्छी किक की थी, छोटी रह गई थी, उनके पास समय कम था। और यहाँ पर फिर से एक बार एडलेड क्रोज बॉल निकालते हुए अभी हॉल कहन जो है पेरी के पास दोबारा जो है समय गेंद पहुंच गई, अभी जल्दी से उन्होंने हैंड पास किया है, और वहाँ पे दबाव में है एडिलेड के खिलाड़ी, लेकिन इसी बीच प्रेस्टिया निकले वहाँ से, और उन्होंने जल्दी से मार्क दिया है। ये निश्चित तौर पे गोल होना चाहिए रिचमंड की तरफ से, अगर वो चूक करते हैं तो बहुत बुरा होगा, लेकिन वहाँ पे कमाल का गोल हमें देखने को गोल है इस खेल में बने रहने के लिए उनको। और इस समय फिर हमने जो है वो टर्नओवर देखा है कि जो मैक्स से उनसे चूक हुई वहाँ पे, और उसका फ़ायदा उठाया रिचमंड ने, और ये कमाल का गोल वहाँ पे देखने को मिला हमें। जी, स्टीली ग्रीन, ये देख सकते हैं प्रेस्टिया की किक जाती हुई ग्रीन की तरफ। ग्रीन ने बहुत देखा जाए तो किक किया, सॉकर उनको लगा था अगर मैं ऊंची किक करूंगा तो शायद नहीं जाएगी, थोड़ी टेढ़ी चली जाएगी, और बहुत बढ़िया। और एडम जो पाँव की किक उनकी पे अच्छा मौका बनता हुआ रिचमंड के लिए, रिचमंड को एक बार फिर फायदा उठाना चाहिए इसका, और अच्छा मौका उनके लिए, बहुत ही अच्छा मार्क, बहुत ही अच्छा निर्णय वहाँ पे उन्होंने देखा। 15 मीटर दूर है वो, मेरे से अच्छे स्थान पे है, और उसका फ़ायदा ज़्यादा बढ़िया उठा सकते हैं। और उन्होंने खुद कोशिश करने की बजाय, क्योंकि वो दौड़ रहे थे, तेज़ी में थे, गति थी उनकी, तो मुश्किल हो सकता है। ये जल्दी से उन्होंने किक करने की कोशिश की है, गोल करने की रिचमंड ने, और उसमें कामयाबी हुए है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इस खेल में किस तरह से इस खेल में उन्होंने वापसी किया। एक बार दोबारा दबाव में है एडिलेड की टीम, और ये बारिश किसी भी तरफ लेके जा सकती है। और कैम्बल शायद लग रहे कमिंग एडलेड क्रोज की तरफ थे, और कैम्बल रिचमंड टाइगर्स की तरफ थे। कमिंग अपना पूरा योगदान देते हुए और एक गोल बचाते हुए टीम के लिए। उनकी जो किक जा रही है ऊंची जा रही है, और राइली थिलथॉर्प पे फिर से बहुत दबाव था, मार्क नहीं लेने दिया। यहाँ पर प्रेस्टिया बॉल उठाते हुए ब्रॉड की तरफ हैंड पास किया, ब्रॉड की ऊंची किक जाती हुई, बहुत ऊंची है, बिल्कुल मैदान पे बॉल गिरती हुई, और फिर से आते हुए कैम्बल रिचमंड की तरफ से, और ये बहुत बढ़िया गोल कैम्बल का, ये दूसरा तरह से ये हम देखते हैं दोबारा इस समय। ये एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे मिले, कैम्बल ने बहुत अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन किया। इसी बीच ये देखिए, ये एक निश्चित तौर के ऊपर मैदानी गोल जैसे आप बोल रहे हैं, और थोड़ी सी बनाना किक भी जिस तरह से उनको उन्होंने किया है, ये कमाल का गोल वहाँ पे मिलने, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन से कैम्बल का। और जिस तरह से ये युवा खिलाड़ी, ये युवा टीम जो है जिस तरह से आज प्रदर्शन कर रही है, निश्चित तौर के ऊपर दबाव बनता हुआ इस समय एडिलेड क्रोज के ऊपर। ये रिचमंड अपनी बढ़त बनाए हुए इस समय एडिलेड के ऊपर, और एक बार फिर से कोशिश करते हुए डॉसन अपनी टीम को दोबारा बचाव करने की, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद रिचमंड के खिलाड़ी, और ये मौका बनता हुआ एक फिर कोशिश, उनसे मुश्किल कौन था उनका, लेकिन ये बॉल के साथ बातें करते हुए बहुत ही अच्छा गोल से कैम्बल ने किया यहाँ पे। जी, और मुझे फिर से देख सकते हैं कि कितना सही रचको का भी पास रहा, और उन्होंने आगे जो पास किया ग्रिल, और ग्रिल ने भी
सैथ कैंपल के पास की तरफ बॉल फेंकी और आसान मार्क नहीं था सैथ कैंपल, क्योंकि उल्टी दिशा में वो भाग रहे थे। उल्टी दिशा में भागते भागते गीले मैदान पर उन्होंने बॉल को पकड़ा है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन तीनों खिलाड़ियों का। अगर वो कर पाते हैं, एडिलेड के ऊपर बहुत बड़ा दबाव हो जाएगा। ये दाएं पाव की किक मुझे लगता है सीधी गोल की तरफ जा रही है। किस तरह से मुड़ती गिरती हुई बॉल गोल के बीच, और जो आत्मविश्वास है इस समय सैथ कैंपल का चाहिए था, क्योंकि रिचमंड को पता नहीं ये ऐसे मौके कितने मिलेंगे, और अगर एक गोल हो जाता तो एडिलेड क्रोस के ऊपर और दबाव बढ़ता है। जी हाँ, एडिलेड 4 गोल और 6 बिहाइंड के साथ 30 पर है। रिचमंड 6 गोल और 7 बिहाइंड के साथ 43 पर है। और रैंकिन की किक वहाँ पे देखते हैं कोई मार्क ले पाता है कि नहीं, जो मुश्किल होगी यहाँ पे बारिश की वजह से और मुश्किल है। लेकिन इसी बीच अच्छा खेल देखने को मिला एडिलेड क्रोस की तरफ से। ये हमलावर होते हुए कैलमाची दाएं पाव की किक गोल की तरफ जाती हुई सीधी गोल की तरफ, और अंपायर तैयार है वहाँ पे दे ये इशारा करने के लिए कि कैलमाची गोल करने में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं इस क्वार्टर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल है और एडिलेड को जल्दी से इसमें वापसी करनी पड़ेगी, और नहीं तो रिचमंड जो है वो इस समय तैयार है। और ये करीब 50 मीटर से क्या कमाल की किक की है वहाँ पे, और अच्छा नियंत्रण। कुछ खिलाड़ी जो है वो अच्छे तरह से नियंत्रण रख पा रहे हैं, जैसे हमें आज देखने को मिला। ये बहुत ही अच्छा हैंडबॉल वहाँ पे को मिला कैलमाची को, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। कोई खिलाड़ी आगे नहीं था और सीधा अंपायर पर निशाना सहितते हुए वहाँ पे गोल करने में कामयाब हो गए। और आप देख सकते हैं कि दर्शक और कैलमाची के लिए ये कितना ज़रूरी था ये गोल, और हर तरफ उल्लास वहाँ पे एडिलेड। थोड़ा सा लेते उन्होंने ऐसे ही उछाल दिया और रिचमंड के खिलाड़ी तैनात वहाँ पर। डॉसन की किक जाती हुई, मुझे लग रहा है ज़्यादा खिलाड़ी रिचमंड के अगर वो गलती नहीं करते मार्क भी ले सकते थे। जेडन शॉट बॉल को पकड़ते हुए किक करते हुए मैदान के बीच में, और फिर से एक बार टॉम लिंच के साथ एडिलेड क्रोस के खिलाड़ी लगता है वहाँ पर मार्क कीन थे, दोनों थे। मुझे लगता है कि समय के साथ जो है लिंच की जो गति है उसमें काफ़ी फर्क पड़ गया। जो कीन जो है वो अक्सर उनसे बॉल जो है वो ले जाते हैं, क्योंकि वो जब भी थोड़ी सी गति का मामला होता है, जब भी थोड़ी सी दोनों में रेस लगती है। इसी बीच रैंकिन की दाएं पाव की गोल की तरफ जाती हुई, ब्रॉड बचा भी सकते हैं लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। वहाँ पे रैंकिन सुनना चाहते हैं दर्शकों का उल्लास, और कमाल का गोल वहाँ पे। और मिनट और 11 सेकेंड इस क्वार्टर में रह गए हैं और सिर्फ 1 अंक। ये बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला। आइजैक रैंकिन अपनी गति के लिए जाने जाते हैं और गोलों के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले मैच में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही काबिल तारीफ रहा था, मदद बहुत की थी अपनी टीम को जीतने में। और ये कैलमाची बढ़ते हुए आगे दाएं पाव की किक करेंगे और ये सीधी गोल में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल एक बार फिर से। और दर्शक और जो कैलमाची है जी, वॉकर अपने दूसरे गोल के लिए बढ़ेंगे और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये उनकी बाएं पैर की किक जाती हुई, दाएं पैर की किक जाती है और बहुत बढ़िया किक। और अंपायर ने पूरा बता दिया है कि लिफाऊ और रिचमंड के खिलाड़ी फिर से एक बार सॉकर किक करते हुए लिफाऊ बीच में दबोचते हुए, और ये अच्छा मौका बनता है रिचमंड के साथ। बहुत बढ़िया किक दिया और राल्फ स्मिथ मार्क लेने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा उनके पास एंगल ज़्यादा है, लेकिन मौका है, बहुत बढ़िया मौका है रिचमंड के पास 6 अंक की बढ़त देने का। और यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर गिरते गिरते उन्होंने बॉल पास की थी, सॉन्सी ने पकड़ ली। सॉन्सी की बहुत अच्छी किक गई है ह्यूगो राल्फ स्मिथ को, बहुत बढ़िया तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच में। और यहाँ पे 33 मिनट्स हो चुके हैं जब से रिचमंड ने गोल किया और उनकी किक जाते ही लग रहा है बहुत बढ़िया किक। ह्यूगो राल्फ स्मिथ 13 पे आ गए हैं। ये थिलथॉर्प पे कुछ शायद से थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था। अंपायर की तरफ से प्ले ऑन का इशारा था और ये इंटरसेप्ट करते हुए टर्नओवर होता हुआ जैक टेलर। और एक बार गेंद यहाँ पे आई और उनको निक वॉलस्टीन ने ये वहाँ पे बड़ी चूक हो गई उनसे। उनको देखना चाहिए था, समय लेना चाहिए था। बात यह है कि इतने तजर्बेकार खिलाड़ी से ऐसा आप नहीं, इसकी तवक्को नहीं रख। जी, ये जैक टेलर अपने गोल की तरफ किक करेंगे अभी, और 10 गोल कर चुके हैं इस सीजन के। उनकी किक शायद से आएगी अंदर की तरफ और ये सही तरफ से किक कर दिया और 6 अंक और मिल गए हैं एडिलेड क्रोस को, और उसी पे शायद से सायरन हो जाएगा। और दोनों टीम्स की तरफ से बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, रोमांचक मैच रहा है और एडिलेड क्रोस को बधाई हो आज की जीत की, जो 9 अंकों की जीत से उन्होंने ये मैच आज खेला है।